जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत साहित्यम पर। यहाँ हम लोग हर रोज श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्यायों के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के 25वें और 26वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। तो मित्रों, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो पढ़ा हुआ रहता है एक बार उसका रिवीजन कर लें तो उसके बाद वाला जो नया पाठ रहता है वो अच्छे से समझ में आता है। तो 24 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, या फिर इसको छोड़िए सरलता से हम समझा देते हैं कि जैसे जब कोई व्यक्ति शरीर का त्याग करता है, शरीर और आत्मा का जब संबंध टूटता है, तो उसके बाद जब आत्मा जो है शरीर को त्याग करके जब परब्रह्म के परमात्मा के लोक की तरफ प्रस्थान करती है, तो उस समय मार्ग में क्या क्या आते हैं, कौन कौन सी ऐसी दिशाएं बननी चाहिए, तब जाकर के वह आत्मा परमात्मा से मिलेगी। तो इसी के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था एक बार हम सरलता से बता देते हैं कि जैसे 6 महीनों का अभिमानी देवता उत्तरायण के, और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता जैसे चंद्रमा, दिन के अभिमानी देवता है सूर्य। तो इन सब के जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं, ये सब यदि मार्ग में आते हैं तो वो आत्मा जो है परमात्मा से जाकर के मिल जाती है, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसको हमने बड़े ही सरलता से व्याख्यायित किया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। गीता के अष्टम अध्याय का 25वां श्लोक। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। मित्रों, आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसके अनुवाद को देखेंगे। धूमः रात्रिः तथा कृष्णः। धूमः, धूम यानी धुआं, अग्नि, अग्नि से जो उत्पन्न होता है धुआं। रात्रि तथा, रात, तथा माने तथा, कृष्णः यानी जो चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा होता है वह, षड्मासा यानी 6 महीने, दाक्षिण अयनम, अयन का अर्थ हमने बताया था दिशा होती है, तो दाक्षिण अयनम यानी सूर्य का दक्षिणायन, और तत्र माने वहां, चांद्रमसम यानी चंद्रमा, ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। ज्योति यानी प्रकाश, योगी प्राप्य, योगी प्राप्त करता है, निवर्तते यानी वापस आता है। तो ये रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को देखते हैं। जैसा कि अभी हमने कल के पाठ का रिवीजन किया, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, तो अब उसी का ही यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, यानी वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने वाले, जो सूर्य के दाक्षिणायन होने से 6 मास और चंद्रमा के कृष्ण पक्ष यानी धूम्रकाल रात्रि में निधन करते हैं, वे स्वर्गिक धाम को प्राप्त होते हैं। मित्रों देखिए, आपको अभी ये व्याख्या जो है समझ में नहीं आ रही हो, थोड़ी सी क्लिष्ट लग रही होगी, लेकिन अभी थोड़ा थमिए, हम इसको अच्छे से व्याख्यायित करेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो इसको बस ध्यान से सुनिए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, कल हमने पढ़ा था कि जिस मार्ग में जब आत्मा जा रही है, उस मार्ग में यदि अग्नि अभिमानी देवता है, दिन के अभिमानी देवता सूर्य, और शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता जो चंद्रमा है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में जो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करके जाते हैं, वे ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त यानी देवताओं का क्रम से ले जा करके, जैसे अभी हमने पढ़ा कि शुक्ल पक्ष का जो अभिमानी देवता होता है चंद्रमा, तो इन्हीं सभी देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाए गए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होती है वह आत्मा। कहने का भाव यह है कि आत्मा के मार्ग में ये सभी जो घटनाएं हैं वे घटनी चाहिए, तब जाकर के आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। अब इसको समझते हैं कि वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने वाले, जो वैदिक यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो इन अनुष्ठानों का पालन करने वाले जो सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 मास
और चंद्रमा के कृष्ण पक्ष यानी धूम्रकाल और रात्रि में निधन करते हैं, वे स्वर्गिक धाम को प्राप्त होते हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे जिसके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो, प्रयाण यानी मोक्ष काल में धुआं फैल रहा हो, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो उस समय यदि धुआं फैल रहा हो और योगाग्नि हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपने घर परिवार में ही जब आप लोगों ने किसी की मृत्यु देखी होगी, तो उस समय वहां पर, अभी मुझे ध्यान आया कि वहां पर अग्नि जलाई जाती है, धुआं होता है। मुझे अभी दिमाग में आया कि वहां पे उनके सिर के पास जो है कि जो है अंगीठी इत्यादि जला देते हैं, धुआं उठता है। तो अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि इस श्लोक में ऐसा दिया हुआ है कि जिसके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो और योगाग्नि हो, अग्नि यज्ञ प्रक्रिया में पाई जाने वाली अग्नि का स्वरूप है, किंतु धुएं से आच्छादित हो, कहने का भाव यह है, और अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कालिमा का बाहुल्य हो, षड विकारों यानी षड विकार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। फिर से सुनिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये जो 6 विकार हैं शरीर के, इनसे युक्त दक्षिणायन अर्थात बहिर्मुखी हो, जो परमात्मा के प्रवेश से अभी बाहर है, यानी परमात्मा में अभी वो आत्मा मिली नहीं है, उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना नष्ट हो जाती है? यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है, तपस्या कर रहा है, तो उसका जो शरीर है, जब उसने आत्मा उसकी चली गई, और उसके साथ ही क्या शरीर के नष्ट होने पर उसकी क्या साधना भी नष्ट हो जाती है? क्या ऐसा होता है? इस प्रकार के प्रश्न उठने पर भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं अगले श्लोक में, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। इसके शब्दार्थ को देखते हैं। शुक्ल कृष्णे गति ही एते, ही माने निश्चय ही, एते माने यह जो जगत है, जगतः यह जो संसार है, भौतिक संसार, मते यानी मत में, शुक्ल कृष्णे गति, गति माने मार्ग, शुक्ल कृष्णे, शुक्ल कृष्ण, कृष्ण माने काला होता है, अंधकार, और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है कितना शीतल होता है, तो और उजला होता है, तो शुक्ल का अर्थ हो गया उज्जवल। एकया याति अनावृत्तिम, एकया माने एक के द्वारा, याति माने जाता है, अनावृत्तिम न लौटने वाला, अन्य यानी दूसरे के द्वारा, आवर्तते पुनः, आवर्तते यानी वापस आता है, पुनः माने फिर। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसके अनुवाद को देखते हैं कि जैसे स्वर्गिक सुखों का आनंद लेने के बाद वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। अभी जैसा कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि क्या उस शरीर के साथ ही उस योगी की साधना नष्ट हो जाती है, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि उसके शरीर के साथ उसकी जो योग साधना है वो नष्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है। वे स्वर्गिक सुखों का आनंद लेते हैं, उन्हें स्वर्ग में ही ले जाया जाता है, यानी कि वे परम धाम पहुंचने के बस एक सीढ़ी पीछे ही है, कहने का भाव यह है। तो वे स्वर्गिक सुखों का आनंद लेने के बाद पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, फिर से साधन प्रक्रिया को करने के लिए। तो ये दो उज्जवल और अंधकारमय मार्ग इस संसार में सदैव विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। अभी जैसा कि कल के वीडियो में ही हमने पढ़ा था, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कौन सा मार्ग ऐसा होता है जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है और कौन सा ऐसा मार्ग है जो मुक्ति की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। तो इसी का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो उज्जवल और अंधकारमय मार्ग है, यानी एक प्रकाश का मार्ग और एक अंधकार का, तो ये जो दोनों मार्ग हैं ये सदैव इस संसार में विद्यमान रहते हैं। और इसमें से जो प्रकाश का मार्ग होता है वह, इसमें से तो जाहिर है, प्रकट हो रहा है कि प्रकाश का मार्ग जो है मुक्ति की ओर ले जाएगा और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाएगा।
यानी कहने का भाव यह है कि ये जो दोनों प्रकार की गतियां हैं जगत में शाश्वत हैं, उज्जवल और अंधकारमय मार्ग, ये दोनों साधन का कभी भी विनाश नहीं होता है। एक शुक्ल अवस्था में प्रयाण करने वाला पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरी अवस्था में जिसमें क्षीण प्रकाश तथा अभी कालिमा है, ऐसी अवस्था को गया हुआ पीछे लौटता है, जन्म लेता है। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उसे भजन करना है। यानी जब तक प्रकाश मार्ग नहीं मिलता है, क्योंकि वही है जो प्रयाण की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है, तो जब तक पूरी तरह से प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश रूपी ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक, तब तक कैसे मोक्ष मिल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कह रखा है कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है, जो स्वयं को जानता है, वही मुझे भी जान पाता है, क्योंकि मैं उसी के अंदर विद्यमान हूँ। तो इसलिए पहले खुद को जानना जरूरी होता है, उसके बाद परमात्मा स्वतः ही ज्ञात हो जाते हैं। तो परमात्मा को जब कोई व्यक्ति जान लेगा तभी उसको मोक्ष मिल सकता है। अब जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो इसके लिए उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है, ताकि भजन में जो अभी रुकावट आ गई थी, किन्हीं कारणवश शरीर का त्याग करना पड़ा, तो वो जो पुनर्जन्म होगा उसी साधना को पूर्ण करने के लिए होगा, ना कि उस शरीर के साथ उनकी साधना नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। वे जब पुनः जन्म लेते हैं तो फिर से जब साधना करते हैं तो उसी कड़ी में उनकी जो आगे की साधना होती है उसमें जुड़ जाती है। तो कहने का भाव यह है कि वे पुनः जन्म इसलिए लेते हैं ताकि भजन कर सकें और वो जो पूर्ण प्रकाश है उसको प्राप्त कर सकें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, पुनः जन्म ना लेना पड़े, इसलिए उनका पुनर्जन्म होता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूर्ण हो गया। अब इसके लिए साधन पर पुनः बल देते हैं कि साधन कौन कौन से होते हैं, किस तरह से साधना करनी चाहिए, क्या क्या साधन होते हैं, इसको हम लोग कल जानेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो, कुछ ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने मित्रों तक अवश्य ही शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि गीता के ज्ञान का प्रकाश हो सके। इसे हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को भी सहयोग देना होगा, ताकि ये जो गीता का ज्ञान हम अति सरलता से व्याख्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, ये सब तक पहुँचे। तो इसमें आप भी अपनी सहभागिता दे सकते हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, नमः संस्कृताय।